नमस्कार। एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी जानकारियां समय समय पे प्राप्त होती रहें ज्योतिष और धर्म से संबंधित। आज बात करेंगे माँ सिद्धदात्री के विषय में, अर्थात भगवती के 9वें दिन किसका पूजन होता है। नवरात्रों में 9वें दिन किस भगवती का पूजन होता है और कैसे करते हैं, तो इस विषय में जानकारी आज आपको देंगे। तो नवरात्रों के 9वें दिन माँ सिद्धदात्री का पूजन होता है और माँ सिद्धदात्री के विषय में आपको ये जानकारी दे कि माँ दुर्गा जी की जो 9वीं शक्ति का नाम है वो सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है सिद्धदात्री। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण मार्कंडेय पुराण में यह संख्या 18 बताई गई है। यह संख्या 8 को 18 बताई गई है। तो माँ सिद्धदात्री और साधकों के ये सभी सिद्धियों को, माँ सिद्धदात्री साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम हैं। बस भक्त को भाव विभोर होके माँ की भक्ति को बहुत अच्छे से करके भक्ति को उनके चरणों में अर्पित करें, निश्चित रूप से भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। भगवान शिव को भी सिद्धियां जो है इन्हीं माँ सिद्धदात्री की कृपा से प्राप्त हैं। भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर शरीर है वो इन्हीं भगवती की कृपा से, आधा शरीर उनका पुरुष का और आधा शरीर उनका स्त्री का, जो अर्धनारीश्वर शरीर उनको प्राप्त है वो इन्हीं देवी की कृपा से प्राप्त है। भक्त 8 दिन की साधना करके, अर्थात 8 देवियों का जो शास्त्रों में विधान और महत्व बताया गया है, 8 दिन की साधना करके 9वें दिन भक्त जो है अपनी भक्ति के पूर्णतः जो है पूर्ण संकल्प पे आता है, अब भक्ति की पूर्णता पोजीशन पे आता है, तो सिद्धदात्री का पूजन वह करता है। और सिद्धदात्री का पूजन होता है भगवती का 9वें दिन। अर्थात यह प्रत्येक कार्य को सिद्ध करती हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे और पूरी समर्पणता के साथ भगवती के चरणों में तपस्या करे, अनन्य भाव से भगवती को भजे, तो निश्चित रूप से भगवती उसको उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। भगवती का जो आसन है वो कमल पुष्प पे विराजमान है और भगवती के एक हाथ में जो है गदा, एक में उनके जो है शंख, चक्र और पद्म यानी पुष्प उन्हें धारण कर रखा है। इस सिद्धदात्री के पूजन से सभी देवताओं की पूर्ति हुई थी। इस सिद्धदात्री का पूजन सभी देवताओं ने किया था और सभी देवताओं ने माँ सिद्धदात्री के पूजन से मनोरथ अपने पूर्ण किए थे। तो सिद्धदात्री का पूजन भगवती का 9वें दिन होता है और 9वें दिन भक्त पूजन करके अपने आप की सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवती उसी सभी कामनाएं जो है सभी कामनाओं से पूर्ण करती हैं। हाँ, बस क्या है कि भक्त को पूरी तरह से भाव विभोर होके और नन्हे बालक की तरह भगवती का पूजन करना चाहिए, भगवती का ध्यान करना चाहिए, भगवती का पूरी तरह से आवाहन आदि करना चाहिए। आप जिस तरह की जो भी अपने पास सामग्री रखे हैं उस सामग्री में आपका जो भाव हो वो बिल्कुल आपका एक बाल्य की तरह भाव हो, यानी बालक की तरह भाव हो, और आप बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े आप मिच्योर, बहुत ज़्यादा आप समझदार बन के पूजन बिल्कुल भी ना माका करें। ये मैंने बारंबार आप लोगों को कहा, क्योंकि कहते हैं कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र में कुपुत्रता आती है, होती है और सदैव रहेगी, लेकिन माता में कुमातापन का कभी भी भाव नहीं होता। इसलिए माता को पूरी तरह से आप मातृभाव से पूजें। कहीं किसी जगह आपसे कुछ त्रुटि होती है, गलती होती है, तो माता उसको पूरी तरह से क्षमा करेंगी। कहते भी हैं कि मत समापातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं, एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, कि मैं इतना पातकी हूँ कि आप उसको हर क्षण हर समय मेरे जो है दुष्कर्मों को, मेरे गलतियों को क्षमा करती रहें और अपना मातृवत्सल सदैव मुझ पे जो है बनाए रखें। तो ये मैंने बताया माता सिद्धदात्री के विषय में कि माता सिद्धदात्री की पूजन आप इस तरह से ऐसे करें, और सेम पूजा है सभी देवियों की, जिस तरह से आप प्रथम दिन से करते आए हैं उसी तरह सिद्धदात्री का है। बस थोड़ा सा स्वरूप अलग अलग हो गए हैं और
उन स्वरूपों में आपको उनका स्मरण अलग अलग नामों से करना है। तो आप इस तरह से करें, निश्चित रूप से भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।